सभी संगीत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश महावर आपका अपने YouTube चैनल म्यूजिकल लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने टाइटल से समझ ही गए हैं कि आज हम कोर्स के बारे में बात करेंगे, कोर्स के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको हारमोनियम सीखना है, घर बैठे हारमोनियम सीखना है, तो मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, बेसिक जानकारी उनमें दे रखी है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप बड़ी आसानी से हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं उन वीडियो को देख करके। सरगम के बारे में, अलंकार के बारे में, थाट के बारे में मैंने उनके बारे में बता रखा है। तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें और उनके बाद में यह कोर्स जानेंगे तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज हम कोर्स के बारे में बात करेंगे। कोर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रैक्टिस करें, इस बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये मध्य सप्तक है, हारमोनियम का मध्य सप्तक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कोर्स बजाने के पहले हम जान लेते हैं कि कितने सुर होते हैं। इसमें 12 की होती है, 12 सुर होते हैं। कहाँ से? यहाँ से। ये पहली काली यहाँ से मानते हैं। पहली काली ये होती है, ये सफेद काली है। तो मध्य सप्तक की पहली काली है और ये सफेद काली है। तो 12 सुर होते हैं। 12 कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, सा रे ग म प ध नि। तो ये 7 सुर होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आप, सा रे ग म प ध नि, यहाँ तक। या हम ऐसे बोल सकते हैं C D E F G A B और ये वापस C आ जाता है। अगले सप्तक का ये C आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 7 सुर हो गए हैं और 5 सुर ये हो गए हैं, ये वाले। तो ऐसे टोटल मिला करके हमारे 12 सुर हो गए हैं। अगर हम सफेद काली से बात करते हैं तो टोटल मिला के 12 सुर हो गए। 7 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सुर होते टोटल मिला करके। तो हम, और ये 12 सुर है। और दूसरी बात यहाँ से बता दो, अगर हम यहाँ से बात करें पहली काली से, अधिकतर यहाँ से ही माना जाता है सुर। तो यहाँ से बात करें तो सा रे ग म प ध नि, ये 7 सुर ये होते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करें सा रे ग म प ध नि, ये 7 सुर। और बाकी 4 कोमल, ये रे ग ध और नी, ये 4 सुर। और ये म तीव्र, ये वाला। तो ये हो गया हमारे 7 सुर। देखो ये आप 7 सुर हो गए, ये वाला। ये 5 तो सुर ये हो गए, 7 ये हो, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 5 12। तो टोटल में हमें 12 सुर है। तो यहाँ से बात करें हम, चाहे यहाँ से बात करें, दोनों तरफ से हमारे 12 सुर होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे सुर के बारे में बात हो गई है कि कौन से कितने कौन कौन से सुर होते हैं, कौन कौन से की होती है, हमने आपको बता दिया है। अब आगे हम बात करते हैं कि कोर्स की आवश्यकता में क्यों है, कोर्स क्यों बजाएं हम, जरूरत क्या है कोर्स की। तो कोर्स की जरूरत हमें ऐसे है, तो जैसे कि एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूं मैं, आप, एक प्यार का नगमा है। कैसे? एक प्यार का नगमा है। तो देखो यहाँ हम रुक गए, इस गाने में यहाँ रुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो आपको आपके गाने की सुंदरता बढ़ जाएगी। कैसे? दोबारा देखिए, एक प्यार का नगमा है। ये कोड है। जब हम कहीं भी रुकते हैं गाने में या राग की प्रैक्टिस में, है ना, तो जहां भी हम रुकें, जहां भी ठहरा हुआ है, तो उसको भराव देने के लिए हम 2 या 2 से अधिक स्वरों को अगर एक साथ दबाएं, एक साथ प्ले करें, तो वो कोर्स कहलाते हैं। तो ये कोर्स है जो हमारे गाने की सुंदरता को, हमारी गायकी में 4 चांद लगा देते हैं। जैसे अलंकार हमारी गायकी में 4 चांद लगाता है, ठीक उसी प्रकार से ये कोर्स भी हमारी गायकी में, हमारे संगीत में 4 चांद लगाते हैं। तो ये कोड है। तो देखो, अच्छा लगा इसमें, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है।
बहुत धीरे बता रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो इस तरह से अगर हम इसको बीच बीच में यूज़ करेंगे, जहाँ भी ठहराव आता है, जहाँ भी रुकाव आता है गाने का, हमारी गायकी में कहीं भी किसी भी सॉन्ग के अंदर, तो वहाँ हम इसका यूज़ करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। उसमें भरा होगा, एक ठहराव आएगा, आपकी जो कानों को जो सुनेंगे लोग तो बहुत अच्छा उनका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए कोर्ड्स की हमें आवश्यकता है। और लगभग देखो ये तो जैसे 2 हो गए, 3 का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ 4 को भी यूज़ करते हैं। ये देखो 4 की को भी हम दबा के यूज़ करते हैं। ये कोड है, देखो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। आप देखिए, ध्यान से देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। बीच में अगर जब से गाना रुकता है तो उसकी जब ठहराव होता है तो उस जगह को भरने के लिए आप अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा सुंदर इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब आप समझ गए। तो इसलिए हमें कोर्ड्स की आवश्यकता है, ठीक है। भराव देने के लिए हमें कोर्ड्स की आवश्यकता है। तो मैंने बताया आपको यहाँ से यहाँ तक पूरे 12 सुर होते हैं। और अब बताते हैं हम कि कोर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। कोर्ड्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, मेजर कोड और माइनर कोड। ये मेजर सा याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो ही आप समझ जाएंगे, लिखने से की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो सा ग प ये मेजर कोड होता है। ये देखो सा ग प ये मेजर कोड है। और ये हो जाएगा ये सा ग प, ये शुद्ध ग ये ले रहे हैं हम, ये सा है और ये प। पहली गाली से बता रहा हूँ, सा रे ग म प, ये सा और प और ये ग, ये हो गया हमारा मेजर कोड। इसको बोल देंगे मेजर कोड। और अगर हम शुद्ध ग की जगह अगर हम कोमल ग ले लेंगे तो इसको बोलेंगे माइनर कोड। जी हाँ, इसको बोलेंगे माइनर कोड। ये मेजर कोड है और ये माइनर कोड है, ठीक है। तो ये मेजर कोड हो गया, ये माइनर कोड हो गया, ठीक है। तो हर की के 2-2 कोड होंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो ठीक अगर एक की के 2 कोड होंगे तो 12 की के कितने होंगे, 12 × 2 तो हो जाएंगे 24, यानी 24 कोड होंगे। 12 × 2, ठीक है, 12 × 2 तो कितने हो जाएंगे 24 कोड। तो हर की के 2-2 कोड के हिसाब से 24 कोड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये मेजर कोड सा से, पहली कारी के साथ से मेजर कोड और ये माइनर कोड। ध्यान से देखिए, ये मेजर, यहाँ अगर मैंने दबा दिया यहाँ पे शुद्ध ग को ले लिया तो मेजर और कोमल ग को ले लिया तो माइनर कोड। एक दूसरा ट्रिक भी है इसको याद करने का, इसको बस याद रखने की जरूरत है, कुछ ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। एक देखो यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कौन सी खाली है, ये वाली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर का दबाया तो हमने क्या होगा, ये 1 और 8 तो हमने प्रेस कर रखा है पहले से ही, और ये अगर दबा दिया हमने 5 नंबर का तो ये हो गया मेजर कोड। और 4 नंबर पे अगर ये उंगली रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनर कोड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 4 8 1 4 8 देखिए, तो ये मेजर कहलाएगा, और ये 1 5 8 ये माइनर कहलाएगा, 1 4 8 और ये कहलाएगा मेजर कोड। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 4 8 माइनर और 1 5 8 मेजर कोड। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, इससे ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है याद रखने की। बस अब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी उंगलियां अपने आप ही कोर्स के ऊपर जाने लग जाएगी। तो सबके बताता हूँ आपको मेजर माइनर, ये सा का बता दिया मैंने, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड। अब ये रे पे आ जाते हैं, इससे बताते हैं। चलो ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको साफ साफ, ये देखिए, ये तो मेजर, देखो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये देखो ये मेजर कोड। और ये उंगली अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये माइनर कोड, 1 2 3 4, ये 4 पे ले गया तो ये माइनर, और ये 5 नंबर पे ले गया तो मेजर, ये इसका मेजर, ये माइनर, ये मेजर, ये माइनर और ये मेजर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद में यहाँ से ग की बात कर लेते हैं। सा रे 2 हो गया, अब 3 की बात करते ग। ठीक है,
ये तो ये हो गया। गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5। ये मेजर कोड, देखिए ध्यान से, ये मेजर कोड हो गया। और ये एक पहले ले लेंगे तो 4 नंबर आ जाएगी, तो ये माइनर कोड हो गया। ये मेजर, ये माइनर, ये मेजर और ये माइनर, ठीक है। ये ग की बात होगी। अब म, ये देखो कैसे, ये 1 2 3 4 5, ये वाले 5 और ये, तो ये हो गया मेजर कोड। और एक पहले ले आएंगे 4 नंबर पे ले आएंगे तो ये माइनर, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड, ये मेजर, ये माइनर। बिल्कुल आसानी से देखिए, बहुत प्रेम से, याद रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको, बस 2-3 बार देखोगे तो हो जाएगा उसमें आपका। बस एक ये प से बात करते हैं, तो देखिए ये प जो हमारी यहाँ स्थिति थी वही आगे देखो आप, ये प है, ये देखो, ये मेजर, ये माइनर, यहाँ से 1 2 3 4 ये माइनर और ये मेजर, ये 5, ये मान, ये मेजर, ये माइनर कोड, ये मेजर, ये माइनर। समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद में यहाँ से ध से बात करते हैं, ध से यहाँ से बात करते हैं, तो 1 2 3 और 4, फिर 5 6 7 और 8, ये देखो आप, 1 2 3 4, ये माइनर कोड हो गया। और ये 5 नंबर पे ये मेजर कोड, ये माइनर, ये मेजर, ये मेजर, ये माइनर। ये देखो, एक उंगली की पोजीशन बदलने से आपका कोड बदल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से नीचे, ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये मेजर और ये माइनर, ये मेजर, ये माइनर, ये मेजर, ये माइनर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये मेजर, ये माइनर। तो इस तरह से देखो, हमने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 मल्टीप्लाई कर ले 2 को, तो 14 मैंने आपको कोड बता दिए मेजर माइनर करके, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोमल। ये तो बात हो गई है कि अब ये वाले 200 रह गए, ये वाले रह गए, 3 ये रहेगा, ठीक है। तो इनका भी मैं बताता हूँ आपको, इनको कैसे करेंगे। ये देखो आप, यहाँ से बात करते हैं, इसके कोमल का कोमल रहे, देखो 1 2 3 4 और 5, ये तो मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड। बहुत आसान है, देखिए। उसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये मेजर, ये माइनर, ये मेजर, ये माइनर, ये मेजर, ये माइनर, ये मेजर, ये माइनर। समझ में आ गया आपको ठीक से, ठीक है। ये मेजर, ये माइनर। उसके बाद में यहाँ से बात कर लीजिए अम्मा की, ये 1 2 3 4 5, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड। समझ में आ गया आपको, ये मेजर माइनर। उसके बाद में ये कोमल लिखी 1 2 3 4 5, ये 5, फिर 6 7 8, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड। तो इस तरह से बहुत आसानी से, बिल्कुल बेसिक बात को याद रखते हुए आप पूरे चॉइस कोड को जान चुके हैं। आप एक बार दोबारा, अगर एक बार ध्यान से देखेंगे, दोबारा वीडियो को चला के देखेंगे, तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे चॉइस किस तरह से, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक कोर्स की प्रैक्टिस करें तो कैसे करें। प्रैक्टिस जैसे आप सारे गाँव पता से करते हैं, ठीक उसी तरह से देख से, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। जैसे इस तरह से ये हम सरगम की प्रैक्टिस करी तो ऐसे करेंगे हम, जैसे सा, इसके साथ में आप दबाइए, देखो ये कोड लगाइए आप, सा मेजर कोड, सा ये माइनर कोड, सा मेजर कोड, ये सा माइनर कोड, ऐसा। फिर रे पे आ जाइए, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड। तो सारे ग म प ध नि से कर सकते, सारे, ये देखो, ये मेजर, ये माइनर, फिर ये फिर इसके बाद में ये आ गया, ये समझ में आ गया आपको, है ना। ठीक इसी ये तो इस तरह से आप इधर से सा से लेके
यहाँ 7 तक और वापस यहाँ से रिटर्न अवरोह क्रम में। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बार बार धीरे धीरे से अभ्यास करेंगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। फिर आप उसको रिदम में लेकर भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप सब कोड को आप सीख जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखिए। प्रैक्टिस करने के बाद में आप देखेंगे आपको लिखने की रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सा ग प याद रखना है आपको। सा ग प, कोमल ग तो माइनर और शुद्ध ग तो मेजर कोड, ये बस ये याद रखना। या सीधी सीधी बात है 1 4 8 या 1 5 8, 1 4 8 में माइनर और 1 5 8 में मेजर कोड, बस इतना याद रखना है। तो 12 के 12 कोड का आप चॉइस कोड बना करके आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें और फिर उसको अप्लाई करें। जैसे मैंने आपको एक प्यार का नगमा है बताया है ना, तो ठीक इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें बीच बीच में। और कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट सेक्शन में आप जा कर के मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, मैं आपसे यही कहूँगा। और मेरा अंदाज़ अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप किस विषय पर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।